मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, ये आंखों की एक ऐसी समस्या है जो हम सबको होनी ही है। किसी को थोड़ा जल्दी तो किसी को बाद में, पर होगी सबको। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता है। इस वजह से हमारे देश में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह मोतियाबिंद है। लोगों को इसके शुरुआती लक्षण नहीं पता, वो इसकी जांच नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते हैं। अब हमने सोचा जब मोतियाबिंद एक इतनी बड़ी ही समस्या है तो क्यों ना आप तक मोतियाबिंद के बारे में A to Z जानकारी लाई जाए। अब दिल्ली के तो काफ़ी अस्पताल और आई सेंटर्स हम जा चुके हैं, पर आप लोगों की ये शिकायत रहती है कि जो लोग दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं, MP में रहते हैं, UP में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उन तक उनके शहर के डॉक्टर्स लाए जाएं। और आपका हुक्म सर आँखों पर है, इसलिए आज हम दिल्ली में नहीं हैं, आज हम हैं पटना में। और यहाँ हम जाएंगे सेंटर फॉर साइट के 2 अलग अलग सेंटर्स में। यहाँ डॉक्टर से बात करेंगे और आप तक कैटरैक्ट के बारे में सारी जानकारी पहुँचाएंगे। अभी हम मौजूद हैं सेंटर फॉर साइट के RPS मोड़ वाले सेंटर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजीव से, जाने माने कैटरैक्ट सर्जन जो 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर राजीव, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल मेरा आपसे ये है, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट ये आखिर है क्या? मोतियाबिंद हमारे उम्र के साथ लेंसेस में एक चेंज आती है, जिससे हमारा लेंस जो है लाइट को एक साइड से दूसरे साइड पास नहीं होने देता है, वो ओपेक हो जाता है। और ओपेसिटी क्या होती है? बेसिकली हर वो स्ट्रक्चर जो लाइट को अपने से पास ना होने दे, ठीक है? तो लेंस में उस चेंज को ही हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ये चेंज हमारे बचपन में भी हो सकता है, हमारे जो बुढ़ापे के कैटरेक्ट्स होते हैं वो बुढ़ापे में भी हो सकता है, और आँख में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत तरीके हैं जिससे हमारे आँखों में मोतियाबिंद बन सकता है। मोतियाबिंद बेसिकली हमारे लेंस का लाइट को पास ना देने करने की स्थिति को ही हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसा होता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन हम सब सुनते हैं कि एक बुढ़ापे की बीमारी है, तो मोस्ट कॉमन है हमारा एज रिलेटेड कैटरैक्ट, जो हमें एक सर्टेन एज के बाद सबको ही स्टार्ट होने लगता है। ये हमारे एजिंग का प्रोसेस है। जैसे हमारी पूरी शरीर एक तरह से बूढ़ी हो रही होती है, हमारे मसल्स स्किन कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो आँखों के प्रोटीन भी डिनेचर होने लगते हैं, और अल्टीमेटली हमारे आँख का जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाता जो एक यंग एज में रख पाता है। तो मोस्ट कॉमन हो गया एज रिलेटेड कैटरैक्ट। दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो होता है बच्चों में जो कैटरेक्ट होता है। वो बच्चों में जो कैटरेक्ट होता है वो जन्म के साथ ही पैदा होता है। जब माँ गर्भवती होती है तो उस समय कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चे मोतियाबिंद के साथ ही पैदा होते हैं। दूसरा होता है कि अगर आँखों में चोट लग जाए तो चोट लगने के कारण भी आपको उम्र के पहले ही मोतियाबिंद बन सकता है। एक और होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हमारा UV लाइट एक्सपोजर है, जैसे सनलाइट में बहुत ज़्यादा काम है, उन लोगों में मोतियाबिंद जल्दी बन सकता है। उसमें आँखों का लेंस जो है जल्दी ख़राब हो सकता है। फिर जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे कैंसर मरीजों में देखा गया है कि आफ्टर रेडिएशन थेरेपी, उनको रेडिएशन जब पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद भी मोतियाबिंद डेवलप हो सकता है। तो मोतियाबिंद के ये सब तमाम कारण हो सकते हैं। चलिए, क्या वजह है ये तो आपने हमें बता दिया, पर किसी इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसे मोतियाबिंद हो रहा है? क्या लक्षण है जिस पर उसे नज़र रखनी चाहिए? मोतियाबिंद का सबसे पहला लक्षण जो होता है वो मरीज को दिखने में स्पष्टता नहीं रहती है। जो चीज़ है वो जितनी क्लैरिटी से देख पाता है उसकी क्लैरिटी कम हो जाती है, जिसको वो धुंधलापन भी बोल सकते हैं, ब्लरी विजन भी बोल सकते हैं। उन्हें धूप में देखने में परेशानी हो सकती है, लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। बहुत सारे मोतियाबिंद में क्या होता है कि जब हम रात को चलते हैं तो जो गाड़ी की हेडलाइट आती है वो लाइट भी फट सकता है, उसके सराउंडिंग में हेलोज बन सकते हैं काले काले। ये सब तमाम लक्षण मोतियाबिंद में हो सकते हैं। और एक सबसे ज़्यादा जो आप घर में रख के पकड़ सकते हैं कि अगर बार बार आपके चश्मे का नंबर बदल रहा हो तो आपको तुरंत किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए, वो भी मोतियाबिंद का एक कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी बार सुना है कि मोतियाबिंद भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। अगर कुछ नाम मैं लूँ, जैसे जो मैंने सुने हैं, एक है न्यूक्लियर, एक है कॉर्टिकल, एक है बायलैटरल।
इन तीनों में क्या फ़र्क है, या अगर आप ये समझा दें कि ये अलग अलग मोतियाबिंद क्या हैं? मोतियाबिंद के ये प्रकार समझने के लिए सबसे पहले आपको लेंस की थोड़ी एनाटमी, मतलब कैसी बनावट होती है, ये समझना पड़ेगा। लेंस हमारा एक आम जैसा स्ट्रक्चर है। जब आम कच्चा होता है तो उसके सब लेयर्स, जो उसका छिलका होता है, जो उसका गुदा होता है और जो उसकी गुठली होती है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जब ऐसे ऐसे आम पकते जाता है, जिसको हम कैटरेक्ट के फॉर्म में अगर हम एनालॉजी ले लें उसका, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, है ना। तो वो जो डिफरेंट लेगा, किसी का छिलके में अगर मोतियाबिंद हो गया तो उसको हम कैप्सुलर कैटरेक्ट्स बोलते हैं। किसी का अगर गुदे में कैटरेक्ट हो गया, जो गुदा वाला पार्ट है, कैटरेक्ट का मतलब कि उससे लाइट पास नहीं हो रही है, वो ओपेक हो गया है, तो हम उसको कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। और किसी का गुठली में अगर ओपेसिटी आ गई तो उसको हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोल सकते हैं किसी को। अब बायलैटरल का मतलब होता है कि दोनों ही आंखों में एक साथ मोतियाबिंद हो जाना। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक आंख में होना। यही डिफरेंस है इनके बीच। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.